अभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन का राष्ट्रपति, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके ऊपर रूस हमला कर रहा है, उसके मुल्क के ऊपर, मगर यूक्रेन का राष्ट्रपति बुज़दिल नहीं है। हमारे यहां तो ऐसे लोग भी है कि चंद नारे सुन करके वो भाग जाते हैं। बड़ी बहादुरी का चर्चा है, चंद नारे कोई लगा दे उनके विरोध में, उनकी मुखालफत में, वो भाग जाते हैं और अपने सीने की ऊंचाई और चौड़ाई की फजीलत बयान करते हैं। बहादुरी इसको कहते हैं। यूक्रेन का राष्ट्रपति सीना तान के खड़ा है और कहता है, ओ लोगों, हमारे मुल्क पर हमला करोगे तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हम चेहरा दिखाएंगे। नबी अकरम की जिंदगी में एक लड़ाई होती है, हुनैन की लड़ाई। इस लड़ाई में भी एक मौका ऐसा आता है कि मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगते हैं। मुशरिकों ने तीर चलाना शुरू कर दिया। मुसलमान तीरों के हमले के लिए तैयार नहीं थे। लड़ाई एक ऐसे जगह पर हो रही थी, पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी जगह थी। मुशरिकीन पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे। जब मुसलमान पहुंचे, उन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया। मुसलमानों को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। मैदान छोड़ के मुसलमान भाग रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मैदान जंग में खड़े हुए हैं और लोगों को बुला रहे हैं, इलैया इबाद अल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम मेरी तरफ आओ, तुम मैदान छोड़ के न भागो, आओ, तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अना नबिय्यु ला कज़िब। ओ लोगो, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं मैदान जंग में डटा हुआ हूं। ओ लोगों, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, आ जाओ, अपने नबी के पास आ जाओ। अल्लाह के नबी सहाबा को बुला रहे हैं। बड़ी नाजुक घड़ी है, बड़ा नाजुक मौका है। जंग के मैदान में डटे रहना बहादुरों का काम है। बहादुर मैदान जंग छोड़ के भागते नहीं है मेरे भाई। नबी अकरम खड़े हैं मैदान जंग में। सहाबे किराम में अफरा तफरी मची हुई है। अंसारी सहाबा भी भाग रहे हैं। अंसारी सहाबा की जब जमात मैदान जंग छोड़ करके जाने लगी, हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला ना खड़ी हो गई। ऐ अंसारियों, ऐ अंसारियों, तुम नबी का साथ छोड़ करके कहां जा रहे हो? क्या तुमने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है? क्या तुमने नबी का साथ देने का वादा नहीं किया है? आ जाओ, हलुम्मा इलल मौत, आ जाओ। अगर अपनी मौत भी तुम्हें, अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ जाए, तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए, तो नबी के लिए अपनी जान दे दो, अपनी जिंदगी गंवा दो, लेकिन नबी का साथ छोड़ के न जाओ। हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैदान जंग में खड़े होकर के जब ये तकरीर की, तो जितने अंसारी सहाबा थे, उस औरत की, चूंकि वो भी अंसारिया थी, उसी अंसार के कबीले से उनका ताल्लुक था, उनकी बात सुन करके उनके अंदर एक हिम्मत पैदा हुई और फिर तमाम के तमाम सहाबा बड़ी बहादुरी से मुकाबला उन्होंने किया और फिर उन्होंने मुशरिकीन को शिकस्त दी। और यही हजरत नुसैबा। और आगे बढ़ो, एक झूठा नबी पैदा हुआ, मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम का। अल्लाह के नबी ने हजरत नुसैबा के बेटे हबीब को भेजा कि जाओ तुम मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करो। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नुसैबा के बेटे हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए गए। मुसैलमा ने कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? कहा कि हाँ, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कहा क्या तुम गवाही देते हो कि मैं मुसैलमा, मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? हजरत हबीब ने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कहा बदतमीज, मैं कह रहा हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं कि नहीं हूं? कहा नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं रसूल, आखिरी रसूल सिर्फ एक शख्सियत को मानता हूं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसैलमा ने हजरत हबीब को कत्ल करवाया और तारीख के अल्फाज है, सीरत के अल्फाज है, उसने हजरत हबीब की बोटी बोटी करवा डाली, उनके बदन का कीमा कीमा करवा डाला, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े उसने करवा डाले। और जब हजरत हबीब की ये टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ों में बटी हुई जब ये लाश मदीना में पहुंचती है और हजरत नुसैबा अपने बेटे की इस लाश को देखती हैं, तो कहती हैं आदतुहु लिहाजा वहतसबतुहु इंदल्लाह। हो लोगो, आज मेरे बेटे की ये कटी फटी लाश मेरे सामने मौजूद है। आज मेरे बेटे
बेटे की बोटियां काटी जा चुकी हैं, आज मेरे बेटे के बदन के टुकड़े किए जा चुके हैं, लेकिन मुझे जर्रा बराबर कोई अफसोस नहीं है। मैंने तो अपने बेटे को आज के दिन के लिए तैयार करके रखा था, मैंने तो इसीलिए अपने बेटे को जवान किया था। आज मेरे बेटे की जिंदगी इस्लाम के काम आई है, आज मेरे बेटे की जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के काम आई है। मैंने तो अपने बेटे को इसी दिन के लिए तैयार किया था।